हेलो दोस्तों, राय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। और हम बात करें, 2-3 दिन से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा होगा तो टेक्निकल इशू थोड़ा सा था और लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। लाइट यहाँ पे आ नहीं रहा था, इसलिए आपको वीडियो मिला नहीं। तो आज से कंटिन्यू आपको डेली सुबह 7 बजे वीडियो अपने टाइम पे मिल जाएगा। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सभी लोगों से गुजारिश है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए, तैयारी एकदम ज़बरदस्त कराएंगे हम लोग। बात करते हैं पिछले वीडियो की, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सघोष और अघोष के अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अघोष और सघोष के बारे में। वही पुराना मेथड, पूड़ी बांट के पढ़ना है, क्योंकि इस समय पूड़ियों का चल रहा है सीजन। आप लोग अच्छे से खा रहे होंगे पूड़ी, तो आइए आज यहाँ पे भी खा लेते हैं क्या, पूड़ी। और पूड़ी खा के पढ़ते हैं अघोष और सघोष। यकीन मानिए, पूड़ी खाते खाते अघोष और सघोष भी खत्म हो जाएगा। इसको भी समझ लेना पूड़ी, और आज खा लेना क्या, पूड़ी समझ के अघोष और सघोष को। आइए, एक है क्या, अघोष, और दूसरा क्या, तो बोलेंगे सघोष। पहला अघोष और दूसरा क्या, तो कहेंगे सघोष। यही दो ठो हमें पढ़ना है, और पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया अल्पप्राण और महाप्राण। अब कहता है कि अघोष किसे कहते हैं। या आपसे कोई पूछे कि बताओ अघोष किसे कहेंगे, तो बोल देना जिन जिन वर्णों के उच्चारण में कम कंपन होगा, कम कंपन कम कंपन होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कम कंपन होगा उसे अघोष कहेंगे। और यही कंपनवा जिसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा। जिसमें कंपन जिसमें जिसमें कंपन ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सघोष। बात समझ में आई? देखो, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अल्पप्राण और महाप्राण। जिसमें कम हवा निकला उसे क्या बोल दिए, अल्पप्राण। हवा जिसमें अधिक निकला उसको क्या बोले, तो कहेंगे महाप्राण। उसी तरह से यहाँ पे भी है, कंपन कितना होगा, कम, तो बोलेंगे अघोष। और यही कंपन ज्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे, सघोष। बात समझ में आई? अब आते हैं पूरी बांट के पढ़ते हैं कि अघोष में आएगा क्या और सघोष में क्या आएगा। तो निश्चिंत रहिए, पूरी खिलाएंगे, टेंशन ना लीजिए। आइए पहले देखते हैं कि इनमें बांटना किसको है हमें। जब ये जान जाएंगे ना तो कहानी खत्म। अब बात करते हैं कि सघोष अघोष में हमें बांटना किन वर्णों को है। तो देखिए, जो हम सघोष और अघोष में वर्णों को बांटते हैं वो वर्ण है। पहले तो हम बांटेंगे किसको, स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी, तो कहेंगे 25। और 25 में स्पर्श व्यंजन को ही हम एक नाम देते हैं क्या, वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। जो नहीं पढ़े हैं वो जाके पीछे पढ़ लो प्लेलिस्ट से, बाद में मत कहना सर जी हम पढ़े नहीं। तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो कहेंगे सर जी 5 ठो। एक होता है क वर्ग, और दूसरा क्या होता है, तो कहेंगे च वर्ग। तीसरा क्या होता है, ट वर्ग, और चौथा क्या होता है, तो कहेंगे त वर्ग। और चौथा क्या, पांचवा क्या होता है, तो कहेंगे प वर्ग। और हर वर्ग की बात करें तो हर वर्ग में कितने अक्षर या कितने वर्ण, तो कहेंगे 5। च वर्ग में भी कितने, तो कहेंगे 5 वर्ण। और त वर्ग में भी कितने, तो कहेंगे सर जी 5 वर्ग और 5 वर्ण। और त वर्ग, ट त ट हो गया, और त वर्ग, त में भी कितने, 5। और प वर्ग में भी कितने, 5। तो 1 2 3 4 और 5। आपके पास 5 थाली ऐसे हैं जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 5 5। हर वर्ग को क्या मान लेना, थाली। और जितने वर्ण हैं इसमें उन वर्णों को क्या मान लेना, पूड़ी। तो आपके पास कितने वर्ग, 1 2 3 4 और 5। तो आपके पास कितनी थाली, 5 थाली। हर वर्ग में कितने वर्ण, तो कहेंगे 5 5। तो हर थाली में कितनी कितनी पूड़ी, तो कहेंगे 5 पूड़ी। वर्ण को क्या मान लो, पूड़ी। वर्ग को क्या मान लो, थाली। तो हर वर्ग आपके पास 5 ऐसे थाली हैं जिनमें पूड़ियों की संख्या की बात करें तो 5 5। बात समझ में आई? आई ना? कमेंटवा दाग दो थोड़ा सा। अब बात करते हैं और किसको हमें बांटना है। तो हमें बांटना है किसको, अंतस्थ को।
किस व्यंजन को? तो कहेंगे अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना? 4। इसके बाद हमें किसको बांटना है? उष्म व्यंजन को। उष्म व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितना? 4। बात समझ में आई? अब देखो, आपके पास दो ऐसी थाली है, अंतस्थ और उष्म। दो थाली कौन सी? एक थाली अंतस्थ की और एक थाली उष्म की। इन दोनों थालियों में कॉमन बात यह है कि पूड़ियों की संख्या कितनी? 4। पूड़ी मतलब क्या? वर्ण। समझ लेना, ये नहीं कि पूड़ी का मतलब पूड़िये समझ ले। वास्तविक से आइए कल्पना की दुनिया में, मजा आएगा। पूड़ी मान के पढ़ो, पूड़ी खाते खाते खत्म। तो दो ऐसी थाली हैं जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी? तो कहेंगे 4। और 5 ऐसी थाली हैं जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी? तो कहेंगे 5 5। अब बात करते हैं और कुछ चीजों को हमें बांटना है। तो एक वर्ण है द्विगुण। द्विगुण जिसके कितने गुण? तो कहेंगे द्वि। और कितने अक्षर ऐसे हैं द्विगुण वाले? कितने वर्ण हैं? तो द्वि ठो। और इसके बाद हमें किसको बांटना है? तो कहेंगे आगत को। आगत में भी किसको बात करते हैं? तो आगत में भी हमें बांटना जो है, एक फ को बांटना है जिसके नीचे क्या लगा है? नोप्ता। और एक क्या बांटना है? ज को। इसके भी नीचे क्या लगा है? नोप्ता। ये दोनों कितने? तो कहेंगे द्वि। आगत का मतलब क्या है दोस्त? तो कहेंगे जो विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आगत। टेंशन न लीजिए, आगत को मैं आगे पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। तो ज और फ ये नोप्ता वाले वर्ण है, इनके नीचे लगा हुआ है क्या? तो कहेंगे बिंदी। और बिंदी को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे नोप्ता बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी? 2। इनको भी हमें किस में बांटना है? सघोष और अघोष में। तो दो पूड़ियों वाले ऐसी दो ठो हमारे पास थाली है दोस्त, जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी? 2 2। अब बात करते हैं और किसी चीज को बांटना है क्या? तो हाँ, बांटना है स्वर को। किसको बांटना है? स्वर को। स्वरों की संख्या कितनी? तो कहेंगे 11 ठो है। कितने स्वर? तो 11 स्वर। देखो, इतने ही चीजों को हमें बांटना है किसमें? सघोष और अघोष में। और इन सभी चीजों को मैं, ये नहीं कि आपके लिए नया है, मैं तो पढ़ा चुका हूं ना पीछे अच्छे से। अगर जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट से जाके शुरुआत से वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में नहीं पहुंच पाते हैं तो आई बटन पे बस धीरे सा क्लिक कर देना, आपको प्लेलिस्ट वहीं पे मिल जाएगा। सभी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके देख लो। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सभी लोगों से गुजारिश है चैनल को दबा के शेयर कर दे, ठीक है? टेंशन न लेते हुए देखिए, इतने ही चीजों को बांटना है किसमें? अघोष और सघोष में। आराम से एकदम पूड़ी खाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो, 5 पूड़ियों की थाली कितनी? 5 ठो। हर थाली में कितनी पूड़ी? तो कहेंगे 5। दो ही थाली ऐसी जिसमें पूड़ियों की संख्या कितनी? 4 4। 2 ठो ऐसी थाली है जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी? तो कहेंगे 2 2। और एक को थाली ऐसी है जिसमें पूड़ियों की संख्या कितनी? 11 ठो। समझ में आया? इतने ही चीजों को किसमें बांटना है? अघोष और सघोष में। आइए देर न करते हुए पूड़ी खिलाएं। आपके मुंह में आ रहा होगा पानी। और देखिए आसपास देखते रहिए, इस समय सीजन चल रहा है पूड़ी का। जहाँ पे भी मिले अगल बगल, न्योता हो चाहे ना हो, दबा के घुस जाइएगा, खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्योता ना मिला हो तो अच्छी बात है, जाके घुस जाना, खा लेना, बारात के संग घुसना, कुछ कुछ दिक्कत ना होगा। पकड़ाने की तो उम्मीद नहीं है दोस्त, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग स्मार्ट है थोड़ा सा। अब देखो, अगर हम बात करें किसकी? अघोष की, तो अघोष को क्या मान लेना? कोई नाम मान लो, सोच लो अच्छे से। तो अघोष को हम मान लेते हैं क्या? श्याम। और सघोष को हम क्या मान लेते हैं? कलुआ। कलुआ बहुत फेवरेट है, इसलिए कलुआ को तो रखना एकदम जरूरी है, लाजमी है। तो सघोष को क्या मान लो? कुछ मान लो। दो लोगों को बिठा के क्या करना है? पूड़ी खिलाना है आपको अच्छे से। तो कल जब हम पूड़ी खिला रहे थे अल्पप्राण और महाप्राण में, तो भाई साहब ये दोनों बगली में बैठ गए, देख रहे थे। तो हम कहे कि पूड़ी खाओगे आज कलुआ? तो बोला कि हाँ पूड़ी तो खाएंगे। हम बोले कि तब कुछ आओ बैठो। तो बोला कि सर जी, पूड़ी खाने से पहले कुछ एक बात आपसे करना था। हम बोले कि क्या करना था, बोलो। तो बोला कि सर जी, कल जब आप पूड़ी खिला रहे थे दो लोगों को ना, हम देखे थे। हम क्या, अच्छा? तो कहा सर, आप कल उन लोगों को एक एक पूड़ी दे रहे थे, इसलिए वो काफी टाइम तक खाए और देखने वाले को लगा कि वो साले पेटू हैं। क्या सर, तब क्या करें? कलुआ बोल। तो बोल रहा है सर, हम लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो हम लोग पूड़ी खाएंगे नहीं। तो हम क्या करें तब?
तो बोला ऐसा है सर जी कि इस बार हम लोगों को कितना पूड़ी देना, कम से कम कितना, 2 पूड़ी देना। हम कहे ठीक है कलुआ तुमको तो दे देंगे। श्याम से पूछे कहा श्याम आपके साथ क्या कंडीशन है? तो बोले कि ऐसा है सर मुझे भी कितना पूड़ी कम से कम चाहिए, 2। तो हम कहे ठीक है कम से कम आप लोगों को 2 पूड़ी देंगे। तो कलुआ बोल रहा है देखिए सर अगर इसको 2 दिए तो हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। हम कहे कहा हमको सर हमको हल्के में लिए, शरीर देखिए सेवा से ज़्यादा हम अच्छे हैं, ज़्यादा हमारा शरीर है, इसलिए शरीर को देख के जाइए, देखते जाइए और शरीर के हिसाब से ही पूड़ी क्या करिए, दीजिए। तो आइए पूड़ी खिलाते हैं, कम से कम कितना पूड़ी बांटना है, 2। पहला बर्तन उठाते हैं किस वर्ग का, तो कहेंगे क वर्ग का। और क वर्ग वाली जो थाली है दोस्त उसमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 5। और पूड़ी तो बताया था किधर से बांटना है, अपने दाहिने और सामने वाले के दाहिने और अपने क्या बाएं से। तो इधर से बांटेंगे, पहले बांटेंगे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ गुड, अच्छी बात है। अब बात करते हैं पूड़ी कितना देना है, 2 देना है। पहले कौन सी थाली उठाएंगे, तो क वर्ग वाली, और क वर्ग में पूड़ी कितने, तो 5। तो पहले 2 पूड़ी किसको देना है, सेमुआ को दीजिए इसको। तो पहले कौन सी पूड़ी देंगे, क, और दूसरा क्या देंगे, ख। तो क और ख वाली पूड़ी किसको मिला, श्याम को। और आपके पास थाली में कितनी पूड़ी बचेंगे, अभी बचे हैं, तो बोलेंगे 3, एक ग का, एक घ का, और दूसरा किसका, तो कहेंगे अंग का। तो दीजिए इसको भाई साहब को, कलुआ को। जब इसको हम पूड़ी दिए, कितना देना है, 3, तो ग, घ, और कौन सा पूड़ी मिलेगा इसको, अंग का। ये बर्तन क्या हो चुका, समाप्त। क्यों, क्योंकि इसमें 5 पूड़ी थी और 5 खत्म, कलुआ और समूह मिलके क्या किए, खा गए। बात समझ में आई। अब बर्तन को इसको फेंको, देखो फेंकना संभाल के, किसी को चोट वोट ना लगे। अगर मम्मी होंगी ना तो फिर समझ सकते हो, झाड़ू उड़ू से स्वागत दोस्त हो जाएगा, बच के रहे ना। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे थाली की। तो दूसरे थाली को कहते हैं चौवर्ग। कौन सा वर्ग बोलते हैं, चौवर्ग। और चौवर्ग में भी दूसरे थाली में भी कितनी पूड़ी, तो कहेंगे 5 तो। अब देखो खत्म कहाँ हुआ है, कलुआ पे हो गया ना। शुरुआत फिर कहाँ से करेंगे, जब भी थाली उठाएंगे शुरुआत कहाँ से करेंगे, इधर से ही। बात समझ में आया। तो इस वर्ग में कितने, इस थाली में कितनी पूड़ी, 5। तो पहला पूड़ी दोगे तो क्या मिलेगा, 6, और दूसरा पूड़ी दोगे तो क्या मिलेगा, 6। और 3 पूड़ी किसको देना है, कलुआ को। बाकी जो बचा है दे दीजिए, एक बचा ज, दूसरा बचा झ, और तीसरा बचा इया। ये भी थाली क्या हो चुकी, समाप्त। इसको भी क्या करिए, फेंक दीजिए। अब लेते हैं तीसरी थाली। तीसरी थाली कौन सा है, ट वर्ग का। इसमें भी बात करें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कितना, 5। दीजिए तो पूड़ी, एक है ट, और दूसरा देंगे तो क्या मिलेगा, ठ। और तीसरी पूड़ी इसको देना है 3 ड, झ, और क्या हो जाएगा, अड़। ये तो कलुआ तो कुछ ज्यादा खा रहा है यार, सही कह रहे हैं ना, कलुआ तो एकदम खींच रहा है दबा के। ये भी ट वर्ग वाली भी थाली क्या हो चुकी दोस्त, समाप्त। अगला लेते हैं कौन सा वर्ग का, तो कहेंगे तो वर्ग वाली थाली। और तो वर्ग वाली थाली में भी पूड़ी कितने, तो कहेंगे 5 है। दीजिए, पहले 2 किसको चाहिए, श्याम को चाहिए, त, और क्या मिल गया श्याम को, थ वाली पूड़ी। और 3 पूड़ी बचा, जो खाएगा अकेले कौन, कलुआ। बाहर है कलुआ, खो एकदम दवाई के भाई। शरीर भले बर्बाद हो जाए पर खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा, द, ध और न, द, ध और न। ये 3 पूड़ी किसको दे दिए, तो कहेंगे कलुआ को। अगला वर्ग उठाते तो अगला कौन सा है, प वर्ग। और प वर्ग वाले थाली में भी कितनी पूड़ी, तो कहेंगे 5 बांट दीजिए इन दोनों में। पहले मिलेगा प और फ श्याम को, और कलुआ को कितने देना है, कहेंगे 3। तो हो जाएगा ब, भ और म। अब बात समझ में आई। पूड़ी तो 5 तो बांट दिए स्पर्श वाले को, 25 पूड़ी खिला दिए सघोष और अघोष, मतलब कलुआ और श्याम को। समझ में आया। अब हमारे पास 2 थाली ऐसी है दोस्त जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 4 4। अब हम देखें, श्याम से पूछे कि कहो श्याम क्या पूड़ी दे, तो बोला कि सर जी 4 ठे दे। बोले सही में 4 ठे खइब,
तो बोले कि दिखाइए सर पहले अपना बर्तन। हम दिखाएं, पहले किसको उठाना है, कौन सा वर्ण, अंतस्थ वाली थाली। कौन सी थाली उठाए, अंतस्थ वाली, कंटिन्यू बांटते जाना। अंतस्थ वाली थाली उठाए, लेके श्याम के यहाँ गए, बोले क्या हो श्याम खइब, तो बोल रहा है श्याम की सर जी मन एकदम ना है, हम खाएंगे होएंगे नहीं। हम बोले ऐसा क्या है, तो पेट सुहरा रहा है, कह रहा है सर आज हमारा मन भर गया है सर, अब भूख ना लग रहा है, हम ना खाएंगे। कह रहा है ज्यादा खा लिए हैं सर जी। कह रहे यार अभी 4-6 ठो पूरी खाए, कितना ज्यादा खा लिए, खा लो थोड़ा सा और। तो बोला कि नहीं सर जी, कलुआ के दे दा। तो हम कलुआ क्या है बोले, कहे कहा कलुआ खइब, तो बोल रहा है कि सर जी एकदम ना खाएंगे, मन ना कर रहा है। तो हम कहे देख भाई कलुआ, भले शरीर बर्बाद हो जाए पर खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कलुआ बोला ऐसा है सर जी, आपकी बात मानते हैं, दीजिए। कैटो है, हम बोले 4 ठो। तो कहा सर जी शरीर देखिए, शरीर आज भले बर्बाद हो जाएगा पर खाना बर्बाद नहीं होने देंगे। हम कहे अच्छा बात है कलुआ। तो बोला कि दे दीजिए। अंतस्थ वाली थाली उठाए, कौन नहीं खाया, तो श्याम नहीं खाया, तो दे दिए किसको, कलुआ को। तो किसको दे दिए, कलुआ को। तो आपसे पूछता है कि बताओ अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं कि अघोष, तो उससे कह देना दोस्त जो अंतस्थ होता है वो क्या होते हैं, सघोष। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, तो कहेंगे 4। पूछेगा कौन कौन, तो बोल देना य व र और ल। कलुआ को हल्के में मत लो दोस्त, कलुआ भारी पड़ जाएगा। अब बात करते हैं, एक थाली और उठाए, किसकी, ये थाली तो समाप्त हो गई, एक और थाली बची है दोस्त, जिसमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 4। अब जब कलुआ को 4 पूड़ी दे दिए, तो श्याम से पूछे का श्याम खइबा, तो बोला है कि नहीं। हम कहे अरे यार देखो खाना बच जाएगा, खाना देखो भाई बर्बाद हो जाए, अरे शरीर बर्बाद हो जाए पर खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, पूड़ी तो ही है यार, चट्टो ले लो। तो कहा कि सर जी दिखाइए कैसी पूड़ी है। तो उस वाले को दिखाए, तो उस वाला हमें देना किसको था, श्याम को। श्याम को दिखाए तो उस व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितने, 4। तो कौन कौन से है, स और क्या होता है, ह। जब गए श्याम को देने 4 पूड़ी, तो श्याम बोला कि ह वाले को सर जी हटा दीजिए। हम कहे काहे भैया, तो बोला सर जी टेढ़ है और टेढ़ पूड़ी खाने का मन नहीं है। कहते हैं ना जब पेट भर जाता है तो बाकी चीजें क्या लगता है, बेकार लगने लगता है। तो श्याम के भी वही कंडीशन है, पेट सुहरा रहे हैं, अब उनको पूरी क्या दिख रहा है, टेढ़। और जब शुरुआत किए तो उनको टेढ़ सोच समझ में आया हो या नहीं, क्योंकि उस समय लगी थी क्या, भूख। कहते हैं ना जब पेट भर जाता है तो स्वाद बेकार लगने लगता है, सही कहे ना। अब एक को पूरी बचा था इन 4 में से, तो किसको उठा के दे दिए, कलुआ को। कहे कलुआ खाइबे, तो कलुआ बोल रहा है कि दे दीजिए सर, खा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो आपसे अगर पूछे कि तीनों स अघोष होगा कि सघोष, तो कह देना कि तीनों स कैसे होते हैं, अघोष। और आपसे पूछे जो ह है वो अघोष होगा कि सघोष, तो उससे बोल देना ह हमेशा क्या होता है, सघोष। आपसे कहे कि अंतस्थ व्यंजन य व र ल सघोष होगा कि अघोष होगा, तो उससे बोल देना य व र ल अंतस्थ व्यंजन हमेशा क्या होते हैं, सघोष। अब देखो 2 थाली ऐसी बची हैं दोस्त जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 2 अब बात आई द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन वाली थाली उठाए, इसमें कितनी पूड़ी, 2। श्याम के यहाँ गए, कहे कहा श्याम 2 पूड़ी है ले लो। तो बोला कि श्याम सर जी फिर पेट सुरा रहा है, इसे अपने मन का अकड़ रहा है, बोले कि खा लो श्याम। तो बोले कि अरे सर जी रहने दीजिए, अब हमसे खवाएगा नहीं। हम बोले सही में, तो बोला कि हाँ अब सर जी हम ना खाएंगे। हम कहे ठीक है, जबरदस्ती करना भी क्या है, बेकार है। अब कलुआ क्या गए, बोले का कलुआ खइबे, तो बोल रहा है कि सर जी कैठो, हम कहे 2 है बस। दे दीजिए सर जी, शर्माइए मत। तो बात करते हैं किसकी, द्विगुण व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन में कितने वर्ण, तो कहेंगे 2 सर जी। कौन कौन, एक होता है एड़ा और दूसरा भी क्या होता है, अड़ा। तो आपसे अगर पूछे कि द्विगुण व्यंजन सघोष की अघोष, तो उससे कह देना जो द्विगुण व्यंजन होता है वो क्या होता है, सघोष। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो 2 पूड़ी वाले एक बर्तन तो समाप्त, और एक बर्तन और बचा है जिनमें पूड़ियों की संख्या कितनी, तो कहेंगे 2। और ये कैसे हैं, आगत। और कुछ लोग आगत को क्या कहते हैं, विदेशी आइटम।
क्योंकि सब अपने भाषा का तो है नहीं। आगत का मतलब होता है जो दूसरी भाषा से क्या हो, आया हुआ हो। किस भाषा में, हमारे हिंदी भाषा में, उसको हम क्या बोलेंगे, आगत। तो कह सकते हैं हिंदी के लिए क्या है, विदेशी, है कि नहीं। तो गए श्याम क्या, बोले श्याम पूरी खइब, तो बोला कि नहीं। हम बोले देखो तो सोच लो, तो बोला कि सर जी कुछ स्पेशल है का। हम बोले हाँ बहुत स्पेशल है, 2 हमारे कोचिंग में विदेशी पूरी आया है दोस्त, खाना है कि नहीं। तो अब श्याम को तो लार टपकने लगा, बोले कि अरे सर जी जब विदेशी आइटम है तो दे दीजिए, विदेशी पूरी सर जी आज तक खाया ना है, दे दीजिए चख के देखते हैं कैसा है। दोनों हम कहे देखो, 2 तो देंगे नहीं दोस्त, देंगे तो कितना देंगे, 1, कम से कम कितना देंगे, कम से कम 1। तो बोला सर अधिक से अधिक, हम क्या अधिक से अधिक भी कितना देंगे, 1 देंगे, 2 के चक्कर में पढ़ना वढ़ना मत। तो बोला सर जी कहे 2 नहीं देंगे। हम क्या, कलुआ बेचारा इतना मेहनत से खा रहा है, खाना को बचा सही खराब ना हो उसके लिए दबा के बेचारा खाया जा रहा है, शरीर अपना बर्बाद कर रहा है, तो एक कलुआ का तो हिस्सा बनता है। तो पूछे का कलुआ लेबे का के, तो बोल रहा है कि अरे सर जी दे दीजिए, विदेशी आइटम है, हम कभी मना कर सकते हैं। तो 1 दे दिए, आगत का फ किसको, तो कहेंगे श्याम को। मतलब अगर आपसे पूछे कि जो आगत का फ वर्ण है वो सघोष होगा कि अघोष, तो उससे बोल देना क्या होगा, अघोष। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि ये जो आगत में ये जो बिंदी लगा होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, नोप्ता। तो क्या कहा जाता है, नोप्ता। अगर आपसे पूछे किस भाषा में, तो बोल देना फारसी भाषा में। अभी आगत वर्णों के बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, वो भी डिटेल में अच्छे से। अब देखिए 1 पूरी किसको दे दिए, फ वाली श्याम को, और 1 पूरी बचा है जो किसको देने जा रहे हैं, कलुआ को। एक ज है, ज के नीचे भी क्या लगा हुआ है, नोप्ता। अब 2 पूरी तो दे दिए, अब अभी अभी हमारे पास कुछ बचा है। अब ऊपर सबसे देखिए क्या बचा है, स्वर। क्या बचा है, तो कहेंगे सर जी स्वर बचा हुआ है। अब हम कहें जैसे ही स्वर वाला थाली उठाए, हमें बांटना है हमेशा किधर से, इधर से। तो श्याम के यहाँ गए, कैसे हम खाओगे, तो बोला सर जी कब से हम मना कर रहे हैं, विदेशी आइटम के नाम पे खा लिए सर, अब हिम्मत ना है, खूब पेट एकदम सुहराया अपने मन का श्याम। तो हम क्या समझ गए कि अब देह तोड़ रहा है, भैया खाएगा नहीं, समझ में आया। अब गए कलुआ के यहाँ, बोले का कलुआ खइबे, तो बोल रहा है सर जी कितना है, हम क्या ज्यादा नहीं 11 है बस। देख भाई यही 11 पूड़ी बचा है, शरीर भले बर्बाद हो जाए पर खाना बर्बाद नहीं होने देना। तो बोला सर जी ये बात कह रहे हैं तो आपकी बात रखने के लिए हम क्या करते हैं, खा ही लेते हैं, दे दीजिए। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए सभी स्वर कैसे होते हैं, अघोष कि सघोष, तो उससे बोल देना सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष। सभी स्वर क्या होते हैं, तो सघोष होते हैं। इतने ही चीजों को बांटना था दोस्त, अच्छे से बांट दिए। अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए एक सूत्र बनता है यहीं से कि पूछते ये प्रत्येक वर्ग का जो क है कौन सा वर्ण है, तो कहेंगे प्रत्येक वर्ग का क जो है ये पहला वर्ण है, और ख कौन सा वर्ण है, तो कहेंगे दूसरा है, और ग कौन सा है, तीसरा है, घ कौन सा है, तो चौथा है, और अंगा कौन सा है, 5वां है। तो यहीं से एक सूत्र बनता है दोस्त, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिक, और हिंदी में हम इसे क्या बोल सकते हैं, जुगाड़। तो किसका ट्रिक अभी हम लिखना है हमें, अघोष का। किसका, तो यकीन मानना दोस्त ये अघोष का ही है, ये बचपन से ही आप पढ़ते आए हो, हर जगह आपको बुक वगैरह में मिल गया होगा, सस्ता वाला ट्रिक। कौन सा ट्रिक, सस्ता वाला। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर, तो कहेंगे पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और क्या आएगा, तीनों स। तो कह सकते हैं दोस्त स। एकदम शॉर्ट में सूत्र बनाएंगे, 1203 ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं क्या, अघोष। 1203 कैसे वर्ण, तो कहेंगे अघोष वर्ण। 1203 का मतलब दोस्त है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। 103 का मतलब है तीनों स। कितने, 3, एक स ए वाला स और ये वाला स, तीनों स। 103 का मतलब क्या, तो कहेंगे तीनों स। 1203
ये ट्रिक है किसका? अघोष वर्ण का। बात समझ में आया? 1203 अघोष होगा। अब बाकी जितने आएंगे फेंक देना किसमें, बोल देना सर जी सघोष। तो इसका भी सूत्र लिखना है सघोष का, ले लीजिए। देखो अगर हम महंगा वाला ट्रिक लगाए दोस्त ना, तो सघोष का पूरा ना बनेगा, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं, थोड़ा सा सस्ता वाला ट्रिक। तो कहते हैं 345 का घूस देते ही, 345 का घूस देते ही अंदर, अंदर का मतलब कहाँ, जेल में, और सीधे स्वर्ग। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत सूत्र हो गया, सस्ता वाला। 345 का घूस देते ही, घूस देते ही अंदर और सीधे स्वर्ग। कहाँ पधार गए भाई साहब लोग, तो कहेंगे सीधे स्वर्ग। अब पुलिस को दोस्त घूस दोगे, वो भी इतना कम चिल्लर पैसा, 300-400 रुपए, तो क्या करेगा बेचारा, पीटेगा ही। और इन सभी को ऐसा तोड़ा कि सीधे कहाँ चले गए बेचारे, स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के बाद आराम से पूरी उड़ी खा रहे होंगे। अब देखो 345 का मतलब क्या है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, तो कहेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा, घूस। मतलब क्या, घोष। सघोष का उपनाम क्या है दोस्त, तो सघोष को ही बोलते हैं घोष वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं, घोष वर्ण। तो 345 का घूस प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा, तो कहेंगे घूस। घोष मतलब घोष। कौन सा वर्ण, तो घोष वर्ण होता है। देते ही कहाँ चले गए बेचारे, अंदर। अंदर से मतलब क्या, तो कहेंगे अंतस्थ। अंदर से मतलब क्या है, अंतस्थ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसके बाद क्या, अंतस्थ। और क्या आएगा, तो कह रहे हैं सीधे क्या, कहाँ चले गए भैया, स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए सब, तो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में क्या आया, स्वर। तभी सीधे कहाँ चले गए, तो कहेंगे स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग का मतलब क्या, स्वर। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होगा, तो कहेंगे सघोष होता है। तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, सघोष होते हैं। इसके बाद क्या, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और द्विगुण व्यंजन भी क्या होते हैं, तो कहेंगे सघोष होते हैं। और आगत का ज, आगत का क्या, ज, ये भी क्या होता है, सघोष। ये आज सघोष और अघोष हो गया आपका कंप्लीट। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लीजिए तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिए तो। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग स्क्रीनशॉटवा ले चुके होंगे, सही कह रहे हैं ना। अब देखिए, जैसे ही पुड़िया बांट के खत्म किए ना, खाने के बाद कलुआ का आ गया का फोन। अब कलुआ का फोन आया तो समझ सकते हैं इतनी रात, मतलब इतने टाइम पे कौन इतना ज्यादा याद करेगा, खाते पीते उठते बैठते। समझ रहे हैं ना। तो कलुआ का आया फोन, तो कलुआ बोल का रहा है अपनी जीभ से, कह रहा है अजब सी चाहत है तेरे जाने के बाद, अजब सी चाहत है तेरे जाने के बाद, अब मुझे भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद। जैसे ही कलुआ का फोन आया उसकी गर्लफ्रेंड का, और कलुआ फोन उठाया, तुरंत बोल रहा है अजब सी चाहत है तेरे जाने के बाद, अब मुझे भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद। बस जितनी पुड़िया थी उतनी मैंने खा ली, मेरे पास जितनी पुड़िया थी उतनी मैंने खा ली, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। गजब का हद है। ये चला एकदम पेटू निकला, कलुआ एकदम पेटू निकला। बोल रहा है का कि जितनी थी उतनी हमने खा ली, और कह रहा है कि खाने के बाद उसको भूख भी नहीं लगती। हद है। तब श्याम सुन रहा था तो बोला
श्याम सुन रहा था तो कलुआ के बारे में कुछ डायलॉग खतरनाक है मारा, सुना दे कि रहने दे? तो श्याम बोल रहा है आंखों में नमी थी और इन पूड़ियों में सर विटामिन की कमी थी। कह रहा है आंखों में नमी थी सर, इन पूड़ियों में आपके विटामिन की कमी थी। और मैंने कल रात को जिससे चैटिंग की थी वो कलुआ की गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। अरे हम कहे ये क्या हुआ दोस्त, ये कहाँ से बात कर रहे हो, ये सब छोड़ो, सर से ऐसे बोलते हैं? तो बोला कि नहीं सर, बता रहे हैं इन पूड़ियों को खाने के बाद ऐसा ही लगा कि आंखों में नमी थी, इन पूड़ियों में विटामिन की कमी थी। और कल हमने जिससे रात भर चैटिंग की वो कलुआ के गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। तो दोस्त आज आपका सघोष और अघोष अच्छे से कंप्लीट हो गया। और जिनको ना समझ में आया हो वो जाके कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और जिनको आया वो भी कमेंट कर दें कि सर मुझे समझ में आया। और जो चैनल पे नए हैं वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो पिछली वीडियो को नहीं अगर किसी ने देखा है आप लोगों में से, तो प्लेलिस्ट से जाके या आई बटन पे जाके हमारे वीडियो को क्या कर सकता है, शुरुआत से देख सकता है। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो जानते ही हैं डेली बोलते रहते हैं लास्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं वर्णमाला के अगले वीडियो के साथ। और एक दो वीडियो में हो सकता है कि आपका वर्णमाला क्या हो जाए, समाप्त। इसके बाद आपको संडे को क्या दूंगा मैं, वर्णमाला पे कम से कम 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। मैं बोला था आपसे कि हर चैप्टर पे आपको क्या कितना मिलेगा, कम से कम 200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्त, प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में उस चैप्टर से रिलेटेड कभी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कुछ ना होगा। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, और हमारे साथ डेली सुबह 7 बजे जुड़े रहिए, जुड़ जाइए अच्छे से, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।